नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां सेना के जवान के घर हुई लाखों की चोरी। आगे बात होगी हजारीबाग की, जहां गोलीबारी और मारपीट करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही आगे चर्चा होगी कैमूर की, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय गम्हरिया में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर में सेना के जवान के घर हुई लाखों की चोरी। वारदात के समय अपनी किसी रिश्तेदारी में गया हुआ था परिवार। दरवाजे को तोड़कर वारदात को अंजाम दिया है। पड़ोसी की सूचना पर पीड़ित को वारदात की जानकारी हुई। पीड़ित ने 6 लाख रुपए के करीब जेवरात समेत अन्य सामान ले जाने का बताया है। मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली के मोहल्ला कायस्थवाड़ा का है। आपका? मेरा नाम है दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी, क्या करते हैं आप और क्या घटना हुई है? मैं शेषव में एज ए कांस्टेबल जीडी और मैं उड़ी सेक्टर में हूँ। उड़ी 1 में बारामूला के पास है, कश्मीर में। मैं अभी छुट्टी आया था और कल मैं गया था मुजफ्फरनगर शामली में अपने बुआ के पोते की शादी में। और वहाँ मुझे फ़ोन आया एक पड़ोसियों का कि तुम्हारे घर के दरवाजे टूटे हुए हैं और शायद छेड़छाड़ हुई है किसी चीज़ की, आप आ जाओ। मैं वहाँ से चला हूँ 8 बजे करीब और यहाँ 10:30 बजे पहुँच गया हूँ। आके देखा है, चौकी में गया हूँ। चौकी में जाके फिर मैंने कहा है कि इसका लिखित कार्रवाई करो। तो कह रहे क्या सामान गया आपके यहाँ से? मेरे घर से बर्तन भांडे ही हैं इसके, मोटा मोटी तो ये देखने जो दिखते थे ओपनली, और बाकी तो फिर वो सोना था। कितना लमसम 6,25,000 या 40,000 का सोना था, जो कि अभी यहाँ पे नहीं है। तो पुलिस आ गई मौके पे नहीं आई है? अभी वो व्यवस्था में चल रहे हैं। आज वहाँ पे कुछ प्रोग्राम है, इनका यात्रा चल रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। हजारीबाग गिद्दी थाना अंतर्गत जिद्दी ए कोलवरी में कॉल ट्रांसपोर्टिंग कर रही कंपनी जय अंबे रेड लाइट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के स्टाफ एवं सुपरवाइजर के निवास स्थान पर 19 जनवरी की शाम 3-4 अपराधियों के द्वारा घर में घुसकर रंगदारी एवं रुपया मांगने के साथ साथ मारपीट और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। इसी के तहत पुलिस ने गिद्दी ए में हुए गोलीबारी के 2 अभियुक्तों को अब गिरफ्तार कर लिया है और एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी है। स्वीकार किया कि हम लोगों ने इस तरह के कई बार कारनामा किए हैं और कई बार हम लोगों ने फिरौती और रंगदारी की मांग की गई है। इस संदर्भ में अलग से उनके पास जो लूटे गए जो सामान थे, जैसे मोबाइल था और अवैध रूप से पिस्टल था, इस संबंध में अलग से कांड दर्ज किया गया है। ये हजारीबाग पुलिस के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि 24 घंटा के अंदर पांडे गिरोह संबंधित जो व्यक्ति हैं उसको गिरफ्तार करके उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, क्योंकि ये 19 तारीख की ही घटना, रात्रि की घटना है और उसके दूसरे दिन ही उसको गिरफ्तार करके आज हम लोग भेज रहे हैं। जो मिलन तुरी है पांडे गिरोह से संबंधित व्यक्ति है और इस व्यक्ति का कई सारे केस रामगढ़ जिला में, जैसे कुज्जू मांडू में हत्या रंगदारी संबंधित लगभग 200 से ऊपर केस है और उन सभी में ये आरोपी है और अभी तक फिरार चलता रहा था। ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में हजारीबाग से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय गम्हरिया में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि पेड़ा सिंह की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी रामपुर दृष्टि पाठक और विशिष्ट अतिथि विद्यालय के लिए भूमिदाता धनंजय प्रसाद सिंह रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाध्यापक सुदामा सिंह ने किया। सर्वप्रथम विद्यालय के बच्चियों द्वारा स्वागत गान एवं पुष्पहार से अतिथियों का स्वागत किया गया और सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक के द्वारा बिहार सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यान्वित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर अंतर्गत ग्राम बानपुर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जिला ललितपुर इकाई के बार ब्लॉक कार्यकारिणी द्वारा एक निजी विद्यालय में बैठक कर सहबूज कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष सम्राट राजा ने की। बैठक में उपस्थित सभी पत्रकारों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। बैठक में भाजपा मंडल अध्यक्ष अरुण प्रकाश द्विवेदी, जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर आशीष रावत,
सहावेंद्र प्रताप सिंह ने पत्रकारिता से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सम्राट राजा ने कहा, पत्रकारों से जुड़ी सभी समस्याओं को सुलझाना संगठन की नैतिक जिम्मेदारी बन गई है। उन्होंने पत्रकारों से संगठन से जुड़ने की अपील की, साथ ही कहा कि हम संगठन को बहुत ही मजबूती से आगे लेकर जाएंगे। बैठक का संचालन आमिर खां मंसूरी ने किया। इस अवसर पर क्षेत्रवार के पत्रकार बहुत अधिक संख्या में शामिल रहे। एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई इसके बारे में बताएं। ये हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जो कि उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन है, उसका आगामी समय में गठन होना है। उसी संदर्भ में एक सहभोज का कार्यक्रम आयोजित कराया गया था बानपुर क्षेत्र का। तो आज क्या निर्णय लाने के लिए निर्णय जिला कार्यकारिणी लेगी। एक ये हो जाता है कि भाई कौन कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, थोड़ा सा काम करने का तरीका देख लेते हैं, फिर वो सारे प्रस्ताव जिला कार्यकारिणी की बैठक में जाते हैं। जिला कार्यकारिणी हमारे यहाँ पूरी निर्णय लेती है। संगठन को मजबूत करने के लिए और क्या जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो पत्रकार हैं इनके लिए इसमें क्या निर्णय लिया आज की मीटिंग में? संगठन को मजबूत करने के लिए, पत्रकारिता को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सभी को निर्देश दिया गया है कि संयमित लिखिए, तथ्यों के आधार पर लिखिए। जो क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं उनको भी अपनी बात रखने का अवसर दीजिए। बिना दोनों पक्षों को जाने कोई भी खबर मत लिखिए, क्योंकि कई बार हम लोग एक पक्षी खबर लिख देते हैं, उसका बाद में दुष्प्रभाव आता है। तो दोनों पक्षों को जान लें। अगर किसी मामले में बातचीत नहीं हो पा रही है तो थोड़ा सा डाउन करके खबर लिखें, पर खबर लिखें पर बैलेंस करके। ललितपुर से सीनू संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां पूरे देश में राममय माहौल है, वहीं उन्नाव में माहौल भक्तिमय बना हुआ है। आज उन्नाव नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा के नेतृत्व में 4 किलोमीटर लंबी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। उन्नाव शहर के गांधी नगर तिराही से निकली भव्य शोभा यात्रा लखनऊ बाईपास तक गई। वहीं शोभा यात्रा में उन्नाव सदर से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता, एमएलसी रामचंद्र प्रधान, जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार के साथ ही हजारों लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान भगवा झंडों से पूरा शहर पट गया, तो वहीं जय श्री राम के उद्घोष से माहौल राममय हो गया। वहीं शोभा यात्रा में श्री राम की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग पर जमकर आतिशबाजी हुई। वहीं भक्तिमय माहौल के बीच युवाओं में राम भक्ति का जुनून भी देखने को मिला, जिसमें भक्ति संगीतों ने लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। वहीं शोभा यात्रा के दौरान लोगों को भगवा ध्वज दियाली भी बांटी गई। बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि हम लोगों को बड़ा सौभाग्य मिला है कि हम लोग आज जश्न मना रहे हैं। विधायक पंकज गुप्ता ने बताया कि उन्नाव में हम लोग जनता को भगवा ध्वज और दियाली बांट रहे हैं। देखिए, हम सबका सौभाग्य है कि कलयुग में त्रेता युग के दर्शन करने का अवसर हम सबको मिल रहा है। 550 वर्षों बाद प्रभु राम का हमारे आराध्य का अयोध्या में अपने जन्मस्थली पर आगमन हो रहा है और पूरा देश और देश ही नहीं विश्व में सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हर्षोल्लास के साथ यह उत्सव मना रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोग अपने उन्नाव में भी विभिन्न प्रकार से इन उत्सवों को मनाने का काम कर रहे हैं। एक जनता में उत्साह का वातावरण जन जन में विराजित है और हम सब मिलकर इस आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, मुख्यमंत्री योगी जी का हृदय से बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूं कि हम सब लोगों के सपनों को साकार करने का उन्होंने प्रभु राम के आशीर्वाद से काम करने का प्रयत्न किया। अभी ये जुलूस कहाँ से उठकर कहाँ तक जाएगा? ये गांधीनगर तिराहे से उठकर हम लोग नगर पालिका पहुँच रहे हैं और जन जन को दियाली, झंडे आदि इत्यादि सामग्री वितरित करने का काम कर रहे हैं। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।